हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंह जी के जीएस मस्ती टाइम। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट और देखते हैं आज का क्वेश्चन। कहे गुरुजी आज का क्वेश्चन क्या है? आज का क्वेश्चन है बिहार एसएससी का क्वेश्चन बैंक जो न्यू जो है मार्केट में जो अभी बुक आई हुई है प्लेटफॉर्म का 15 सेट का, उसी में जो है सेट नंबर 2 करवाने वाले हैं जीके जीएस का। जीके जीएस में सब जो है एकदम साइंस भी और आर्ट पेपर भी और करंट अफेयर्स भी, तीनों मिला के ज़बरदस्त डिस्कशन होने वाला है। बस आप लोग बने रहिए चैनल पे, देखिए समय ना गवाते हुए क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? नगर कोझिकोड कहलाता है। नगर कोझिकोड क्या कहलाता है? फर्स्ट में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन तंजौर। दूसरा क्या दिया हुआ है? तिरुचुर। तीसरा क्या दिया हुआ है? त्रिशूर। और चौथा क्या दिया हुआ है? कालीकट। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा कालीकट। तो आप लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन उठता होगा, आखिर गुरुजी कालीकट है कहाँ? कालीकट स्थित है कहाँ? केरल में स्थित है। कालीकट को पुराना नाम क्या है कालीकट का? कालीकट का पुराना नाम है कोझिकोड, यानी कोझिकोड को ही कालीकट कहा जाता है। यह कहाँ स्थित है? केरल में स्थित एक बंदरगाह शहर है। यहाँ पे ही पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा जो है आया था, इसी बंदरगाह पे, कालीकट बंदरगाह पे है। कहिए गुरुजी कब आया था? आया था 17 मई 1498 को। कब आया था? 17 मई 1498 ईस्वी को। यहीं पे जो है कालीकट के बंदरगाह पे ही झामोरी नामक जो है नाविक ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर में क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? किसके बारे में बोल रहा है? राष्ट्रीय गीत के बारे में बोल रहा है। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्या ऑप्शन दिया हुआ है? आनंद मठ। दूसरा क्या है? गोदान। तीसरा क्या है? गोरा। और चौथा क्या है? देवदास। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आनंद मठ। कहे गुरुजी आनंद मठ, आनंद मठ से ही लिया गया है राष्ट्रीय गीत। आनंद मठ के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए कहिए गुरुजी गोदान का कौन है? बता दीजिए। गोदान का है मुंशी प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र। देवदास शरदचंद्र का। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट, यानी किसके समाधि स्थल को विजय घाट कहा जाता है? तो विजय घाट किसका समाधि स्थल है? विजय घाट स्थित है लाल बहादुर शास्त्री का। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा? तीसरा, लाल बहादुर शास्त्री का। कहिए गुरुजी इंदिरा गांधी का समाधि स्थल कौन सा है? जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है शक्ति स्थल। इसके बाद राजीव गांधी, राजीव गांधी का जो है समाधि स्थल कहाँ स्थित है? राजीव गांधी का समाधि स्थल है वीरभूमि, वीरभूमि। इसके बाद आ जाए बी आर अम्बेडकर। कहे बी आर अम्बेडकर का कहाँ स्थित है गुरुजी? ये भी बता दीजिए। बी आर अम्बेडकर का है चैत्रा भूमि। इसके अलावा कुछ और देख लीजिए आप लोग, इसको बस सुनिए, याद रखिएगा। महात्मा गांधी का पूछेगा तो इसको तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, राजघाट हो जाएगा। इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू का शांतिवन हो जाएगा। पूछेगा मोरारजी देसाई का कहाँ स्थित है? मोरारजी देसाई का अभय घाट। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि चौधरी चरण सिंह का पूछेगा, तो चौधरी चरण सिंह का हो जाएगा किसान घाट। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी का पूछेगा तो अटल बिहारी वाजपेयी का पूछ देगा सदैव अटल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में आप लोगों को बहुत ही हेल्प करेगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। कौन सा? चौथा नंबर क्वेश्चन आ जाए। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए? तो देखिए फर्स्ट नंबर ऑप्शन क्या दिया हुआ है? 1929। दूसरा क्या दिया हुआ है? 1939। और तीसरा क्या दिया हुआ है? 1949। और चौथा 1959। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1929। 1929 में ही पहली बार जो है कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू चुने गए थे। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन रहा है, बस इसको देखिए। 1929 में लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज का मांग रखा गया था। किसमें? लाहौर अधिवेशन में। कहे लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1939 ईस्वी में। अब जो ऑप्शन नंबर जो 1938 वाला जो दिया हुआ है इसमें तो है नहीं, 1938 वाला भी देख लीजिए। ये गुरु जी 1938 में क्या हुआ था? 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन बने थे? सुभाष चंद्र बोस बने थे। कहे गुरु जी 1939 में क्या हुआ था? 1939 में हुआ था त्रिपुर अधिवेशन। त्रिपुर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर पाँचवा नंबर क्वेश्चन है कि झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? झांसी की रानी के तौर पर तो आप लोग इसको अच्छे से जानते होंगे, कौन प्रसिद्ध है? रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस के किस वर्ष असहयोग आंदोलन, यानी असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? इसको भी आप लोग अच्छे से जानते हैं। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था 1920। ऑप्शन नंबर ए 1920। कहेगा 1930 में क्या हुआ था? 1930 में हुआ था कौन सा आंदोलन? 1930 ईस्वी में हुआ था ये सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए।
क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 7वां। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन का क्या कर रहा है, 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक मानचित्र के समान दाब वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है, यानी जहाँ पे समान दाब हो उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 में देखिए आइसो नॉर्मल, आइसो नॉर्मल तो कभी हो ही नहीं सकता है। इसके बाद आ जाए आइसोबाथ, आइसोबास भी नहीं हो सकता है। जब भी दाब की बात करें, दाब का मात्रक होता ही पास्कल, यानी बार वाला भी होगा, तो क्या हो जाएगा आइसोबार, आइसोबार यानी समान दाब, आइसोबार। आइसोहाट कहेगा, आइसोहाट क्या होता है, आइसोहाट होता है समान ऊंचाई वाली रेखा। क्या होता है, आइसोहाट होता है समान ऊंचाई वाले रेखा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या रखा है कि मैक मोहन रेखा भारत और किस देश के बीच स्थित है। तो इसके बारे में तो आप लोग तो अच्छी तरह से जानते होंगे, मैक मोहन रेखा किसके किसके बीच में स्थित है। बस ऑप्शन देखे हुए भी नहीं, ऑप्शन देखिएगा नहीं, एकदम टिक कर दीजिएगा। कैसे, मैक मोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्थित है। कहाँ स्थित है, ऑप्शन नंबर 4 जो दिख रहा है भारत और चीन, वहीं हो जाएगा। क्या गुरु जी भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ रेखा। इसके बाद आइए नेपाल, नेपाल के बीच कोई ऐसा रेखा निर्धारित नहीं किया गया। श्रीलंका के बीच, श्रीलंका के बीच भी ऐसा कोई फिक्स रेखा निर्धारित नहीं है। इम्पोर्टेंट रेखा दो ही के बीच बनता है, भारत और पाकिस्तान और भारत और चाइना के बीच। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाइए नमा। नमा नंबर क्वेश्चन क्या है कि सतपुरा पर्वत श्रृंखला ताप्ती एवं नदी इस नदी के बीच में स्थित है। यानी सतपुरा पर्वत श्रृंखला जो है ताप्ती और नर्मदा नदी के बीच में जो स्थित है, किस नदी के बीच में स्थित है, ताप्ती और नर्मदा नदी के बीच में स्थित है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो नर्मदा दिख रहा है वहीं इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ जान भी लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछेगा सतपुरा पर्वत श्रृंखला किसके किसके बीच में स्थित है, ताप्ती और नर्मदा नदी के बीच में। इसके बाद सतपुरा की जो है पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। यह पर्वत कैसी चट्टानों से बना हुआ, यह पर्वत ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हुई है। इसके बाद देखिए पूछेगा सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ी। कौन सी, धूपगढ़ी, धूपगढ़ी। सतपुरा की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ी हो जाएगा। इसके बाद ये भी पूछ सकता है कि नर्मदा एवं अमरकंटक जो मैकाल की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी, तो नर्मदा एवं अमरकंटक की चोटी जो है किसकी सर्वोच्च चोटी है, मैकाल पहाड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आ जाए 10वां। पूछेगा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो इसके बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। कितनी ऊंचाई है, 8,850 मीटर। कितनी, 8,850 मीटर। 11 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि तलचर कोयला खाने कहाँ स्थित है। किसके बारे में कर रहा है, तलचर के बारे में। तो कहाँ स्थित हो जाएगा, तलचर कोयला खाने स्थित है कहाँ, उड़ीसा में स्थित है। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर तीसरा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। कहिएगा बिहार, गुरुजी बिहार में क्या स्थित है, बिहार में है टिस्को है। बिहार में क्या है, टिस्को है, टाटा आयरन स्टील उद्योग टिस्को है। चलिए टिस्को है और तलचर कहाँ स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 12वां नंबर। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज में बताया गया, जिसके बारे में खोज में बताया गया कि उस वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं, 2 सूर्योदय होता है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा केपलर कितना, 16b। कितना हो जाएगा, 16b। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जनजाति संथाल निम्न में से किस राज्य में नहीं रहती है। किसके बारे में पूछ रहा है, नहीं रहती है, नहीं रहती है। तो देखिए संथाल जनजाति कहाँ रहती है, सबसे पहले ये जान लिया जाए कि संथाल जाति आखिर रहती कहाँ है। झारखंड में भी रहती है, पश्चिम बंगाल में भी रहती है, उड़ीसा में भी रहती है। तो कौन सा इसमें ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा असम। असम में नहीं रहती है। तो असम में कौन सी जनजाति रहती है, असमी जनजाति रहती है। चलिए और असम की जनजाति और कौन कौन सी हो सकती है, और कुछ जनजातियों के बारे में भी आप देख लीजिए आप लोग। झारखंड में पूछेगा और कौन कौन सी जनजाति रहती है, मुंडा रहती है, ओराव रहती है, असुर रहती है, भूया जनजाति रहती है, कुछ इंपॉर्टेंट है। इसके बाद उत्तराखंड में भोटी जनजाति रहती है, भोटिया जनजाति रहती है, थारू रहती है। सिक्किम में भी भोटिया रहती है, लेप्चा भी रहती है। सिक्किम में कौन कौन सी, भोटिया, भोटिया,
लेप्चा, यही जनजाति सब रहती है। इसके बाद मणिपुर में आ जाइए, मणिपुर में कुमी जनजाति रहती है। अब मेघालय में कौन कौन सी जाति रहती है इसके बारे में तो आप लोग अच्छी से जानते होंगे, गैरो, खासी, जयंतिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 14वां नंबर क्वेश्चन। देखिए दिख रहा होगा आप लोगों को स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 14वां। 14वां नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ है। विशालतम समुद्र तट की बात कर रहा है। फर्स्ट में क्या दिया हुआ, केरल दिया हुआ है, दूसरा क्या है, गोवा है, तीसरा क्या है, तमिलनाडु है, और चौथा क्या है, पश्चिम बंगाल है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी। भारत में विशालतम समुद्र तट तमिलनाडु में है। 15वां नंबर क्वेश्चन आ जाए। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य है। झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य कौन सा हो जाएगा, देखिए ऑप्शन से ही पता चल जाए। झारखंड के उत्तर में क्या है, छत्तीसगढ़, ये तो हो नहीं सकता है। इसके बाद पश्चिम बंगाल, ये भी नहीं हो सकता है। मध्य प्रदेश, ये भी नहीं हो सकता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अपना बिहार हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, अपना बिहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। बिहार का चौहदी भी जान लीजिए आप लोग, बिहार का चौहदी पूछेगा तो उत्तर में क्या हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। दक्षिण में क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। पश्चिम में क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और पूरब में क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। बस बिहार के चौहदी को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन कौन सा है। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन कौन सा है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम ही सबसे अंदर भूमि से घिरा हुआ पतन है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाइए 17। 17 नंबर क्वेश्चन में कौन सा है, दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाले राजमार्ग का क्रमांक क्या है, यानी दिल्ली से कोलकाता को कौन से राजमार्ग जोड़ते हैं। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी 2। दिल्ली से कोलकाता का कौन सा राजमार्ग जोड़ता है, 2। भारत में सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है, NH 44 है। NH 44 हो कहेगा, NH 44 है कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ। कहाँ से, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इसकी कुल कितनी लंबाई है, तो 3745। कितनी, NH 44 की लंबाई कितनी है, 3745 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, केसर का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है। इसके बारे में तो आप लोग अच्छी से जानते होंगे। केसर का प्रमुख उत्पादक राज्य है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रबी की फसल की कटाई का मौसम कौन सा होता है। रबी की फसल कहने का अर्थ क्या है, वैसी फसलें जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, उसे ही रबी फसल कहा जाता है। तो कटाई का मौसम कौन सा हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया। कहेगा गुरुजी रबी फसल तो जान गए, यानी खरीफ फसल पूछेगा तो क्या हो जाएगा, खरीफ फसल वैसी फसली जो जून जुलाई में बोई जाती है तथा अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है, उसी को ही खरीफ फसल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाइए 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में स्थित इस्पात संयंत्र कौन सा है। इससे पहले भी आप लोगों को डिस्कशन कर रहे थे, भारत में, बिहार में पूछेगा, भारत की नहीं बिहार में कह रहा है। बिहार में कौन सा इस्पात संयंत्र है, टिस्को बोले थे, टिस्को, टाटा आयरन स्टील उद्योग। सब अभी बिहार में, अभी वर्तमान में जो है ये झारखंड में चला गया है टिस्को। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाइए 21वां नंबर को रहा नरोरा नाभ के शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है। नरौरा कहाँ स्थित है, नरौरा है उत्तर प्रदेश में। कहाँ स्थित है, नरौरा है उत्तर प्रदेश में। कर्नाटक में पूछेगा क्या है, कर्नाटक में है कौन सा, कर्नाटक में स्थित है कौन सा, काकरापारा हो गया गुजरात में। और इसके बाद मुंबई में कौन सा हो गया, ट्राम्बे हो गया। कर्नाटक में कौन सा हो गया, कर्नाटक में हो गया कैगा, हो गया कैगा। क्या हो गया कर्नाटक में, कर्नाटक में हो गया कैगा। कैगा। बस याद रखिएगा आप लोग।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाए 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। इससे पहले भी आप लोगों को ट्रिक बताए थे एबीलिपी। सबसे पहले क्या बोले थे, एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड में सबसे ज़्यादा कोयला कार्बन की मात्रा होती है, पहले ही बता दीजिए। जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा अधिक होती है वह सबसे उच्चतम कोयले का सबसे उच्चतम कोटि का कोयला होता है। तो क्या हो जाएगा, एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड में कितना होता है, 90%। इसके बाद आ जाइए सबसे पूछा घटिया कोयला का कोयला। सबसे घटिया कोयला का कोयला पीट होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है, तो नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है, एलुवियन। एलुवियन एलुवियन ये इंग्लिश नाम है, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, एलुवियन को ही मिट्टी के जमाव या जलोढ़ मृदा भी कहा जाता है। क्या, जलोढ़ कहा जाता है, जलोढ़ कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि चीन की संसद क्या कहलाती है। चीन की संसद क्या कहलाते हैं, तो चीन की संसद क्या कहलाती है, ऑप्शन नंबर 1 जो दिख रहा होगा नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, यही कहलाती है चीन की संसद, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। कहिए गुरुजी और उसी संसद के और देश की संसद के बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। देखिए सुनिए आप लोग, रूस की संसद का पूछेगा क्या कहा जाता है, तो रूस की संसद को कहा जाता है कॉर्टेक्स। रूस की संसद को क्या कहा जाता है, कॉर्टेक्स। क्या गुरुजी डायट किसका है, डायट है जापान का। डायट किसका है, जापान का। जापान का है, डायट हो गया, जापान का हो गया, डायट हो गया। इसके बाद पूछेगा कांग्रेस किसका है गुरुजी, ये भी बता दीजिए। कांग्रेस हो गया किसका, कांग्रेस भी हो गया चीन की संसद का, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। इसके बाद पूछेगा नेपाल की संसद को क्या कहा जाता है, तो राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल की संसद को क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय पंचायत। चीन की संसद को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। इसके बाद ईरान को पूछेगा तो मजलिस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ईरान का पूछेगा तो मजलिस। इसके बाद इटली का पूछेगा तो सीनेट। अफगानिस्तान का पूछेगा तो क्या लिख रहे हैं, अफगानिस्तान का हो गया सोरा, अफगानिस्तान का सोरा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 25 में जवाहरलाल नेहरू इस समय प्रधानमंत्री थे। किस समय जवाहरलाल प्रधानमंत्री थे, इसका कार्यकाल आप लोगों को याद रखना है। तो किसके समय थे, फर्स्ट नंबर क्या दिया, 1984। इसमें तो हो नहीं सकता है, कब थे, तो 1964। बी नंबर जो ऑप्शन दिख रहा है 1964, उसी के समय प्रधानमंत्री रहे थे कौन, जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री का कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू का पूछेगा कब से कब तक था, तो 1947 से 1964 था। कब से कब तक, 47 से 64 तक था, 47 से 64 तक था। कब से कब तक, 47 से 64 तक था, 47 से 64 तक था। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है, भारत में संघ शामिल प्रदेशों की संख्या कितनी है। भारत में संघ शामिल प्रदेशों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो भारत में संघ शासित की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। उस समय 2013 में 7 थे, वर्तमान में कितनी हो गया है, वर्तमान में हो गया है 8, बढ़ के कितना हो गया, 8। चलिए नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कर रहा है, भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो भारत में जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की, कौन थी, सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी। कहे गुरुजी कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर दूसरा। इसमें दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर दूसरा ही हो जाएगा, सुचेता कृपलानी। यहाँ है ऑप्शन नंबर दूसरा, सुचेता कृपलानी। अब पूछेगा प्रथम राज्यपाल, तो उत्तर प्रदेश का ही थी, कौन, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 28। ये तो आप लोगों को दिखना ही रहा होगा ठीक से। चलिए यहाँ से देखिए 30 से क्वेश्चन देना, 29 से देखिए क्वेश्चन, किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है, किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है, फर्स्ट में दिया हुआ है राजीव गांधी, ये नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा ठीक से, यहाँ हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी यानी सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30वां नंबर आ जाइए कि सबसे पहले अंतरिक्ष में कब गया था, सबसे पहले अंतरिक्ष में कब गया था, तो सबसे पहले अंतरिक्ष में कब गया था वो इसी के बारे में पूछ रहा है। अंतरिक्ष में कब गया था सबसे पहले मानव, अंतरिक्ष में सबसे पहले मानव गया था 1961 ईस्वी में। कब गया था, 1961 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ओमेगा 3
इसका अर्थ क्या होता है? ओमेगा 3 एक उच्च वसीय अम्ल होता है, वसीय अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 32 में आ जाए, निम्नलिखित में कौन सा परमाणु संरचना के सिद्धांत से संबंधित नहीं था? परमाणु सिद्धांत देखिए, रदरफोर्ड, डाल्टन, बोर्स, क्यूरी। तो कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा क्यूरी। क्यूरी क्या दिया था? क्यूरी ने दिया था रेडियो सक्रियता की खोज की थी। क्यूरी क्या किया था? रेडियो सक्रियता की खोज किया था। क्वेश्चन नंबर आ जाए 33 क्या कर रहा है? किस धातु के यौगिक को शीशे तथा साबुन के दोनों घटकों से घटक होता है? शीशे तथा साबुन के दोनों घटक होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा पोटेशियम, पोटेशियम। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस तत्व का परमाणु भार मानक रूप से लिया जाता है। किसी तत्व का परमाणु भार मानक रूप से किसके नाम से लिया जाता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा कार्बन। कार्बन का लिया जाता है। किसका लिया जाता है? कार्बन का लिया जाता है। ऑप्शन नंबर 1। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था? हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? इसको तो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी 3। कौन कौन सा? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ये हाइड्रोजन के ही समस्थानिक है। कितने समस्थानिक है? 3 है, प्रोटियम, ट्राइटियम और ड्यूटेरियम। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 36 क्वेश्चन क्या कर रहा है? पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? इसके बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, ये भी लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए क्या लिखा हुआ है? यूरेनियम। हाँ, यूरेनियम ही हो जाएगा इसका आंसर। क्या है गुरुजी? आयरन का क्या होता है? कॉपर पैड्स होता है। कॉपर का क्या होता है? आयरन का क्या होता है? फेरस ऑक्साइड होता है। कॉपर का क्या होता है? कॉपर पैड्स होता है। इसके बाद एल्युमिनियम का क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम का भी पूछते रहता है कौन सा अयस्क है। तो एल्युमिनियम का अयस्क हो जाएगा बॉक्साइट हो जाएगा, कोरंडम हो जाएगा, फ्लोस्फोर हो जाएगा, यही सब हो जाएगा। आयरन का क्या हो जाएगा? हेमेटाइट हो जाएगा, लिमोटाइट हो जाएगा, मैग्नेटाइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 37 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है मिश्र धातु में? इसी के बारे में पूछ रहा है। तो मिश्र धातु में क्या होता है? कॉपर होता है। उच्चतम में क्या होता है? कॉपर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर आ जाए 38 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 38 क्वेश्चन कह रहा है कि अकार्बनिक यौगिकों में संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन था? अकार्बनिक यौगिकों में प्रथम संश्लेषित यौगिक था यूरिया थे। कहिए गुरुजी यूरिया का अनुसूत्र क्या होता है? फार्मूला क्या होता है? यूरिया का फार्मूला होता है NH2 क्या? NH2 NH2CO NH2 NH2। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? वुर्ज अभिक्रिया से प्राप्त हेतु प्रयुक्त होती है। तो वुर्ज अभिक्रिया से प्राप्त होने के लिए कौन सी यौगिक प्राप्त होते हैं? एल्केन का फार्मूला क्या था? CnH2n+2 एल्केन। चलिए क्वेश्चन नंबर आया 40 में सिक्के का पीएच मान क्या होता है? सिरके का पीएच मान क्या होता है? क्या होता है सिरके का पीएच मान? सिरके का पीएच मान कैसा होता है? सिरका होता है क्या? एसिडिक प्रकार का होता है। तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा, सिरके का पीएच माना जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ग्लिसरॉल में प्राथमिक अल्कोहलिक समूहों की संख्या कितनी होती है? तो ग्लिसरॉल में प्राथमिक अल्कोहलिक समूहों की संख्या कितनी होती है? कितनी हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितनी हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद कौन सा आ जाएगा? यानी प्रकाश संश्लेषण में क्या निकलता है? तो प्राथमिक उपचार क्या होता है? प्राथमिक उपचार होता है ग्लूकोज हो जाएगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6O12। चलिए ग्लूकोज। मशरूम देखिए आ जाइए 43 नंबर क्वेश्चन क्या करें? मशरूम क्या है? शैवाल है, आवृतबीजी है, पादप है और कवक है। तो क्या हो जाएगा? मशरूम एक कवक है यानी फंगी है, फंगस है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यह प्रकंद का उदाहरण, यानी प्रकंद का उदाहरण कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया हुआ है? आलू। दूसरा क्या दिया हुआ है? प्याज। तीसरा क्या दिया हुआ है? अदरक। और चौथा क्या दिया हुआ है? लहसुन।
क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा प्रकंद का उदाहरण, यानी प्रकंद हो गया तना, तना वाले क्या हो गया? अदरक हो गया। इससे पहले भी एक ठो वीडियो बना चुके थे, हद कर दी आपने, उसको देख लीजिएगा और आप लोग क्वेश्चन बन जाएगा कौन तना है कौन जड़ है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 45 यानी 45 क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु कौन सा है? सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु कौन सा होता है? फर्स्ट में क्या दिया हुआ? आदमी। इसके बाद ये तो होगा नहीं, इसके बाद बंदर, तीसरा नंबर ऑप्शन। दूसरा क्या? नीली ह्वेल, और चौथा हाथी। हाथी भी नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? नीली ह्वेल हो जाएगा। क्या गुरुजी नीली ह्वेल की ध्वनि कितनी होती है? नीली ह्वेल की ध्वनि होती है 108। नीली ह्वेल की ध्वनि कितनी होती है? 233 डेसिबल से प्लस होता है। कितना? 233 डेसिबल से प्लस होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाइए 46 क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का समान उत्पाद क्या सा है? समान उत्पाद कौन सा? प्रकाश संश्लेषण का समान उत्पाद कौन सा हो जाएगा? जल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जल हो जाएगा। आ जाए 47 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है? यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? इसके बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? अंतःस्रावी हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। थायराइड से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। कौन सा? थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। एक ठो होता है बहिस्रावी। बहिस्रावी कौन सी ग्रंथि होती है? तो बहिस्रावी ग्रंथि होता है लैंगरहैंस भी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कौन सा अंग पित्त का श्रावण करता है? पित्त का श्रावण करता है ऑप्शन नंबर 1 यानी यकृत करता है। कहिए गुरुजी पित्त जमा कहाँ होता है? पित्त जमा होता है पित्ताशय में। पित्ताशय में क्या होता है? जमा होता है पित्ताशय में। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिकॉम्बिनेट यानी डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात यह तकनीकी संभव हुई। कौन सी तकनीकी संभव हुई उसके बारे में पूछ रहा है। तो कौन सी तकनीकी संभव हुई थी? कौन सी तकनीकी संभव हुई थी? डीएनए अंगुली छाप यानी डीएनए फिंगरप्रिंट। कौन सी? डीएनए फिंगरप्रिंट। क्वेश्चन नंबर आ जाए 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न का कारण विषाणु यानी विषाणु से फैलने वाला रोग कौन सा है? इस पर भी एक ठो वीडियो बना चुके हैं, यूट्यूब पर जाइएगा आप लोग देख लीजिएगा विषाणु से होने वाले। तो कौन सा हो जाएगा? देखिए विषाणु का अर्थ क्या हुआ? वायरस, यानी वायरस से होने वाला कौन सा हो गया? देखिए टिटेनस, ये तो नहीं होगा, ये जल जनित है, जीवाणु से है, बोले थे जैसे जीवाणु जैसे जल जनित। इसके बाद कुष्ठ रोग, ये भी नहीं होगा। प्लेग होगा, चूहे के मरने से फैलती है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा, ये रेबीज जो है विषाणु से होने वाला रोग है। इसके लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों को निश्चित रूप से शेयर कीजिए। धन्यवाद।